एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हो। तो यह हमारा पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह ये आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अगर आपको सही समझ ना आए तब भी आपने बताना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये ट्रेडिंग का 2026 का अच्छा कोर्स साबित होगा आपके लिए। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है समझने की, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ आए। और छोटी सी छोटी वीडियो बनेगी ताकि आपके पास टाइम भी हो उसे प्रैक्टिस करने का। सिर्फ लेक्चर सुनने का नहीं है। अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो उसमें आपको लेक्चर का प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना आप लेक्चर तो सुन लेंगे, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब ही आपको अच्छे से ट्रेडिंग आएगी। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक जो हमने शेयर किया था उसमें हमने पहला टॉपिक हमारा है सी सी पीज़। ठीक है, हमारा सी सी पीज़ जो हमारा है इसका फुल फॉर्म बनता है कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स। इस सी का मुराद है कैंडलस्टिक स्टिक, और पी से मुराद है पैटर्न्स। ठीक हो गया। कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी कि जो हमारे पास कोई भी कैंडलें होती हैं, ठीक है, जैसे मर्जी हो, वो मिलके पैटर्न बनाती है, उसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न का कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर मुख्तलिफ कैटेगरी आती हैं पैटर्न की। अलग अलग पैटर्न के नाम होते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट में बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम समझेंगे उसके बाद वो पैटर्न भी समझ लेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे किस में, मॉड्यूल में पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स। हमने कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न को मॉड्यूल में चेंज किया है। ठीक है, क्योंकि ये हमें आसानी होगी पढ़ने में मॉड्यूल में, क्योंकि मॉड्यूल में हम 1 CP 2 CP 3 CP पढ़ेंगे, तो तब हमें समझ आएगी कि कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो मॉड्यूल में जब हम इसे मॉड्यूल्स में हमारा पहला जो टारगेट है वो 1 CP पैटर्न है। ठीक है, 1 CP है, सॉरी। ठीक है, 1 CP हमारे पास क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, ये मेन टॉपिक है बेसिक से। ठीक है, आपने इसे अच्छे से समझना है। जहाँ पे आपको समझ ना आए आपने लाजमी मुझसे पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, नंबर दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में। तो 1 CP का मतलब होता है वन कैंडल, CONDLE, कैंडल पैटर्न। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात है, मोबाइल बड़ा मुश्किल से रखा हुआ है, तो मोबाइल बिल्कुल मेरे सामने है, मैं एक साइड एंगल पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 का मतलब 1 है, C का मतलब कैंडल है, P का मतलब पैटर्न है। वन कैंडल पैटर्न, वन कैंडल पैटर्न से क्या मुराद है, सवाल ये पैदा होता है। वन कैंडल पैटर्न से मुराद ये है कि एक जो कैंडल होती है उसे हम वन कैंडल, वो किस तरह पैटर्न बनाती है, ठीक है, उसे हम वन कैंडल पैटर्न कहते हैं, एक जो कैंडल होती है। तो इसमें आज हमने 5 तरह की कैंडलें पढ़नी है 1 CP पैटर्न में। ठीक है, 1 CP में यानी कि वन कैंडल पैटर्न में 5 तरह की कैंडलें पढ़ेंगे, जो अकेली एक कैंडल अलग अलग पैटर्न बनाएगी। ठीक है, यानी कि हम 5 तरह के पैटर्न पढ़ेंगे। तो इसमें पहले जो आएगा, जो पहली कैंडल आएगी उसे हम कहते हैं हैमर। क्या कहेंगे, हैमर, HAMMER।
और दूसरी जो कैंडल है हमारे पास जो पैटर्न बनाती है अकेली, उसे हम कहेंगे हैंगिंग, हैंगिंग मैन। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है उसे हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। चौथा हमारे पास आ जाएगा शूटिंग स्टार। पांचवा हमारे पास आएगा मारो बुजू। ठीक है। अब ये अकेली कैंडल होगी, क्योंकि हम 1 CP पढ़ रहे हैं तो 1 CP में अकेली ही कैंडल एक पैटर्न बनाएगी। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में, हैमर क्या होता है और किस तरह पैटर्न बनाता है, हैंगिंग क्या होता है, ठीक है, हैंगिंग मैन क्या होता है। तो आज इसको कवर करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा ये तीन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैमर के बारे में। HMM ये क्या भला होती है और ये दिखता कैसे है। ठीक है। तो ये ग्रीन होगा। सबसे पहले हम इसकी शक्ल बनाते हैं। ठीक हो गया। ऐसे यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता हो कि ये सब्ज़ कलर का होगा। ठीक है। ये एक पैटर्न नहीं है, ये एक कैंडल नहीं है, इसके हम चार बनाएंगे। चार तरह के हैमर हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ठीक हो गया। ये थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी ऊपर बिगनी होगी। चौथा हमारे पास आएगा ठीक हो गया इस तरह। अब इसको हम नॉर्मल हैमर कहेंगे, इसको हम टॉप बिग हैमर कहेंगे। टॉप, क्योंकि इसके ऊपर बिग है, छोटी सी, बड़ी नहीं होगी, बड़ी ये वाली है। टॉप बिग हैमर कहेंगे। ठीक है। और इसको पार्शल कहेंगे, पार्शल हैमर। इसको टॉप बिग, टॉप बिग पार्शल कहेंगे। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी ये हमें काम कब आएंगी। ठीक है। अब याद रखना कि मार्केट में ये कमज़ोर समझा जाता है, वीक। ठीक है। ये कमज़ोर समझा जाता है। अगर ये आ जाए बॉटम पे तो ये कमज़ोर समझा जाएगा। ठीक है। और ये इससे तकड़ा है, फिर ये तकड़ा है, ये सबसे तकड़ा है। तो इसको हम 10% पे रखते हैं, इसको हम 30% पे रख देते हैं, इसको हम 70% पे रख देते हैं, इसको हम 90% पे रख देते हैं। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है। ये ग्रीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हैमर की। जैसे जैसे इस तरह जाएंगे तो ये, अगर ये आ जाए तो कमज़ोर होगा, ये आ जाए तो हम कहेंगे कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर है, ये और बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से उठ सकती है।
अब समझ आई। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलते हैं तो ये ज़्यादा मजबूत और पावरफुल, ये ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। ठीक है, यानी कि हम हम कह सकते हैं पावरफुल बुलिश, पावरफुल बुलिश 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 का मतलब है कि मार्केट उठ रही है, बेरिश का मतलब है मार्केट गिरेगी। ठीक है, सिंपल सा। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो ये पावरफुल होता जाता है। ठीक है, समझ आई, क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर जी, कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये पावरफुल होता जाता है, लेकिन ये क्यों होता है? इसकी बॉडी से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब इसकी बॉडी को हम होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्डिंग